अरूज एक पेरेंट भी हैं जिनके बेटे ऑटिस्टिक हैं और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो उन्होंने इन बच्चों के साथ काम भी किया होगा और फिर इनके बेटे भी। तो अब कितने साल के हैं आपके बेटे? मेरा बेटा अभी 3.3 इयर्स का हुआ है। हाँ, माशाल्लाह जी। तो मैंने उनका एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करना था। एक मैं पूछना चाहता हूँ इसमें, अब इनका बेटा इज 3.3 इयर्स, अब ये बहुत कम उम्र है, तो इस कम उम्र में कैसे इंसान आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि तो बड़ी कम उम्र होती है जी जी। कि हाउ टू नो कि बच्चा ऑटिस्टिक है और किस तरह से वो किस स्पेक्ट्रम पे है, क्या इस एज में पता चल जाती हैं ये चीज़ें? जी जी, आप बताएं, आप बताएं। हाँ, मैं अगर एज अ पेरेंट बता दूँ तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मैं जब असल में जब मेरी शादी होगी तो उसके बाद मेरी जाहिर सी बात है फिर मेरा ऑक्यूपेशन शुरू हुआ, प्रोफेशनली मैंने काम किया, लेकिन फिर जब बेबी को टाइम देना पड़ा तो फिर उस पर लग गई। मुझे किस तरह से पता चला वो ये कि अच्छा, सबसे पहले एक फेज़ आता है अवॉइडेंस का, ठीक है। पेरेंट नोटिस कर रहा होता है, लेकिन बीइंग अ मदर मैंने अपने बेटे को इस तरह से देखा नहीं था। मैं एज अ बेटा ही देखती थी उसको। ऑफ कोर्स आपके लिए तो आपका बेटा ही है, ऑफ कोर्स। अब एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मैंने उसको कभी नोटिस नहीं किया था, लेकिन जैसे कि मेरे बेटे का नाम उमर है, उसके नाना जैसे हैं वो अभी बाहर से आउट ऑफ कराची रहते हैं, तो जैसे वो बाहर से आते थे तो वो बोलते थे, उरुज तुमने दिखाया इसको डॉक्टर को? अच्छा, मेरा मेजर कंसर्न ये होता था कि उसकी स्पीच नहीं आ रही है, तो मेरा उसी पे ही गोल रहता था। मैं ये नहीं देखती थी वो सोशली कितना इंटरेक्ट कर रहा है, कम्युनिकेट किस तरह से कर रहा है। खैर फिर व्हेन ही वाज अबाउट 2.5 इयर्स, तो फिर एक मैंने वीडियो देख ली इत्तेफाक से यूट्यूब पे, एंड द बेबी इन दैट वीडियो वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा था जैसे उमर कर रहा था। तो वो थोड़ा सा मुझे क्लिक किया, मैंने बोला अब दिखाना चाहिए मुझे ज़रा। और फिर जब मैंने देखा ये तो वाकई में ऑटिज़म की थोड़े से साइंस दे रहा है, तो फिर जैसे ही मैं डॉक्टर के पास गई उन्होंने देखते ही बोला कि ये तो ऑटिज़म है, ये ऑटिज़म का केस है। सॉरी, और ये कितने साल का था जब ये आप गई थी डॉक्टर के ये पास? 2.8 इयर्स का हो चुका था। ठीक है। अच्छा, 2-3 महीने मुझे इसी में इसलिए लगे क्योंकि आई वाज इन कॉन्टेक्ट विद माई कलीग्स, तो मैं उन लोगों से डिस्कस कर रही थी कि क्या करूं, तो कुछ बोलते थे फीचर्स हैं, कुछ बोलते थे माइल्ड है, ठीक हो जाएगा, घर पे टाइम दो। अब बेटा अगर माँ के साथ होना तो वो उस तरह से थेरेपी कभी नहीं करवाएगा। अब बीइंग एन ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट उस वक्त मुझे ये भी डिप्रेशन होता था कि मैं एक ओटीओ में कुछ नहीं कर पा रही अपने बेटे के लिए। तो वो जो फेज़ था ना जब डायग्नोज हुआ, तो वो एक डिप्रेसिंग फेज़ था जो कि मुझे कोप अप करने में ऑलमोस्ट 1 वीक लगा। आपको रियलिटी हिट कर रही होगी कि ये सब हो रहा है। अब अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ में देखूँ तो ऑटिज़म के साथ इतना मेरा कभी हुआ नहीं था। मैं ज़्यादातर डाउन्स के साथ और एलडीज वगैरह के साथ। तो आपके लिए भी एक नई चीज़ थी। जी, नई चीज़ नहीं थी, लेकिन कभी डायरेक्ट इंटरेक्शन हाँ, इतना मेरा लॉन्ग टर्म पीरियड नहीं रहा इन लोगों के साथ। तो फिर जब ये हुआ तो जाहिर सी बात है हिट किया, तो फिर वो चीज़ मुझे एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। फिर ये हुआ कि थोड़ी सी काउंसलिंग, सेल्फ काउंसलिंग भी जो होती है, ठीक है भाई एक्सेप्ट करो। अब जब आप खुद एक्सेप्ट कर लेते हो, फिर दूसरी चीज़ आती है फैमिली को किस तरह से डिस्क्लोज करें। उस वक्त तक मैंने बताया भी नहीं था फैमिली में कि हो क्या रहा है। मैं जा रही थी, अब मैं घर पे आके यही बोलती थी कि ठीक है, डॉक्टर बोला ठीक है, सही हो जाएगा। और आपके मियाँ उनको? हाँ, उन्होंने भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, मतलब उनको भी हिट किया होगा, लेकिन हस्बैंड ज़्यादातर शो नहीं करते हैं इमोशनली अपने आप को। तो खैर उनकी भी सपोर्ट थी, उन्होंने बोला देख लो ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। खैर मैं तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी, क्योंकि एक ही बेटा, तो अब बड़ा तो वैसे ही लाडला हो जाता है। तो बस फिर उसके बाद जो है इसकी नानी को बताया गया, तो नानी का थोड़ा सा डिनाइल फेस था, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सही से चेक करवाओ, तुम्हें सही से पता नहीं चला। खैर मैं एक और चीज़ ये बोलूँगी, फैमिली सपोर्ट जो होती है ना, सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है। क्योंकि पेरेंट्स तो अपने बच्चे के लिए कहीं भी चले जाएंगे, वो तो गो थ्रू कर ही रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन जो असल चीज़ चाहिए होती है वो सपोर्ट होती है फैमिली की। ददियाल हो गया, ननियाल हो गया, जो कि क्लोज हैं, जो कि यहाँ पे इस कल्चर में आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है लाइफ में। तो अगर वही चीज़ नहीं हो, अगर कोई एक पर्सन भी उस घर में ये बोलते कि नहीं छोड़ दो इसको, ये, या फिर ये बोलो कि इसको सही से जाके चेकअप कराओ, मतलब सही से कोऑपरेट ना कर रहा हो, तो वहाँ पे यही होता है कि वो चीज़ सही से चल नहीं पाएगी, ठीक है, जो एक लेवल पे होनी चाहिए।
मुझे एक बात बताइए रूज, ऑब्वियसली आपने फैमिली की इन्वॉल्वमेंट की बात की आपने लोगों को, अब हम थोड़ा सा डॉक्टर्स की तरफ आते हैं क्योंकि आप खुद एक प्रोफेशनल हैं और आप काफ़ी लोगों से काम करती हैं, लेकिन ज़ाहिर है एज अ मदर जब आप लेकर गई किसी के पास इनको दिखाने तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ एडवाइस मिली होगी, मुख्तलिफ चीज़ें लोगों से हर कोई अपनी तरह की एडवाइस देगा। तो राय किस तरह की मिली और क्या वो एडवाइस आपके लिए मतलब फ़ायदेमंद थी? आपको फील होता है कि आप फ़ायदेमंद थी एज अ मदर, क्योंकि देखें ऑब्वियसली एज अ प्रोफेशनल जब आप जाएंगे तो आपको भी पता है कि हालात किस तरह के और काम कितना होता है, ये तो आपको भी पता है, लेकिन एज अ पेरेंट जब आप अपना बच्चा लेकर जा रही हैं तो क्या आप मुतमईन थी कि आपको लग रहा था कि हाँ मुझे इस तरह के एडवाइस मिली जो मेरे काम आएगी या नहीं? असल में जब तक आपके ऊपर पड़ती नहीं है ना तो आपको पता नहीं चलता है। जब मैं भी एज अ थेरेपिस्ट काम कर रही होती थी तो मैं बहुत आराम से एडवाइस दे देती थी, ठीक है, लेकिन जब मैं सामने से ये देखती थी कि पेरेंट की जेस्चर्स और उसके इमोशंस किस तरह के आ रहे हैं, मैं वो बोलती थी इतना आसान तो है, मतलब आप घर जाएं टीवी बंद कर दें बच्चे आप का, थोड़ा नम हो जाते हैं बेसिकली, आप उस तरह से रिएक्ट नहीं करते। अब जब मैं खुद इस पेरेंट साइड पर हूँ तो मुझे अब अंदाज़ा हो रहा है कि इतना आसान नहीं होता कि आप स्क्रीन टाइम कम कर दो बच्चे का या फिर उसका टीवी मत दिखाओ। लेकिन जब आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जाते हो जहाँ जैसे हॉस्पिटल्स हो गए या रेस्टोरेंट्स हो गए, वहाँ पे जब बच्चे ऑटिस्टिक बच्चे के जब मेल्टडाउन्स होते हैं आपको कभी कभार देना पड़ जाता है। आप मतलब इतने मजबूर हो जाते हैं कि आपको देना पड़ता है। अब वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो एडवाइस है मैं इसीलिए अब मैं ये सोचती हूँ कि थेरेपिस्ट को भी ज़रा सा सोचना चाहिए कि इतनी आसानी से एडवाइस फुलफिल नहीं हो जाती। दूसरी चीज़ आती है जॉइंट फैमिली, ठीक है। अब मैं जैसे कि जॉइंट फैमिली हूँ, वो लोग बोलते हैं कि टाइम दिया करो घर पे बच्चे को, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम में दे सकती हूँ, लेकिन एक ये भी होगा कि फैमिली को भी टाइम देना है, उनके लिए खाना भी बनाना है, सारी मतलब चीज़ें होती हैं अरेंज, ठीक है। अब पूरा दिन तो मैं बेबी को नहीं दे सकती, जाहिर सी बात है। अब ये होता है कि फैमिली की इतनी अच्छी काउंसलिंग हो चुकी है कि हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि उनको भी मैंने कुछ 1-2 स्ट्रेटजीज बता दी तो वो लोग भी कोऑपरेट कर रहे होते हैं।